गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रेड विद लाइव मनी फ्लो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन के बारे में है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न स्पेशली डिज़ाइन है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए है। जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग सभी ने देखा होगा इससे पहले, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है, आप भी देख के चौंक जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। मैं स्पेशली ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करता हूँ। एक हो गया हरामी पैटर्न, दूसरा हो गया एनगल्फिंग पैटर्न और तीसरा हैमर पैटर्न। हरामी में से बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, ये 2 पैटर्न मैं यूज़ करता हूँ। बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। ये बेसिकली किसी भी ट्रेंड का टॉप में बनता है या फिर किसी भी ट्रेंड का एंड में बनता है। जैसे ये बुलिश हरामी हो गया, ये जब डाउन ट्रेंड ख़त्म होता है उसके बाद बनता है। बेयरिश हरामी हो गया, ये अप ट्रेंड ख़त्म होता है उसके बाद टॉप में बनता है। वैसे ही इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है और बेयरिश एनगल्फिंग अप ट्रेंड के टॉप में बनता है। वैसे ही आपको हरामी पैटर्न, हैमर पैटर्न एंड इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ये भी आपका डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड के टॉप एंड बॉटम में ही मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या है? ये बेसिकली ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहता है। आपको 1:3, 1:5 तक रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्या है, बहुत ही कम नंबर ऑफ ट्रेड मिलेगा और ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल भी बहुत हाई रहेगा। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जब कम ट्रेड होगा ब्रोकरेज भी सेव हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी कम जाएगा, मनी भी सेव हो जाएगा और इससे आपका साइकोलॉजी भी अच्छा बिल्ड अप हो जाएगा, पेशेंस भी क्रिएट हो जाएगा। और जो आप फोमो ट्रेडिंग का शिकार होते हैं ना, वो फोमो ट्रेडिंग आपको बंद हो जाएगा और इससे आपको प्रीडिफाइंड टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही मिल जाएगा। चलिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम लोग जान लिए, लेकिन इसको चार्ट में इनपुट करने के लिए मुझे चार्ट को कैसे सेटिंग करना है पहले वो सीख लेते हैं। चार्ट को अगर आपको सेटिंग करना है, चार्ट को सेटिंग करने से पहले आपको जानना पड़ेगा प्राइस कैसा बिहेव करता है। बेसिकली प्राइस जो बिहेव करता है, प्राइस किसी जोन से जर्नी करते करते ऊपर जाता है या फिर किसी जोन से जर्नी करते करते ये नीचे आता है। ये प्राइस का बिहेवियर रहता है और इसी बिहेवियर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न के थ्रू। कैसे? चार्ट को सेटिंग करने के लिए आपको पहले एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो इंडिकेटर मैं भी यूज़ करता हूँ। ये आपको क्या इंडिकेट करेगा? ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई को मार्किंग करके देगा आपको ऑटोमेटिक। इससे आपको प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्किंग करने का दरकार नहीं पड़ेगा। ये हर रोज़ का चार्ट में ऑटोमेटिक प्लॉट होके आ जाएगा। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। इंडिकेटर सेक्टर में जाइए, यहाँ पर जाने के बाद OHLC गैप EMA VWAP ये सर्च कीजिए। यहाँ पर OHLC /GAP, OHLC GAP EMA VWAP ऑल इन वन, ये इंडिकेटर आप प्लॉट कीजिए। इसके बाद आपको सेटिंग जो करना है, इसमें आपको सिर्फ प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज, ये तीनों को चेक करना है, टिक करना है। और इसके बाद आपको EMA में सिर्फ 20 मूविंग एवरेज को लेना है। बस इसको ओके कर दीजिए, बाकी को अनचेक करके आपको चार्ट ऐसे हिसाब से दिखेगा, इस तरह दिखने लगेगा। चार्ट पे जो आपको ये ग्रीन लाइन दिख रहा है, ये आपका प्रीवियस डे लो का प्राइस मार्किंग कर रहा है। और ये जो रेड कलर का लाइन आ रहा है, ये प्रीवियस डे का हाई मार्किंग हो रहा है। और ये आपका ब्लैक कलर का जो लाइन आ रहा है, ये आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस मार्किंग होके आ रहा है।
मतलब प्रीवियस डे में प्राइस कहाँ पे क्लोज़ किया है उसका प्राइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस डे का लो प्राइस क्या था वो मिल जाएगा आपको। प्रीवियस डे का हाई प्राइस क्या था ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। और इसके लिए आपको एक मूविंग एवरेज का ही रिक्वायरमेंट है, वो मैं 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ इसके लिए। बस इसको सेटिंग करने के बाद, जैसे ही आप सेटिंग कर लिया उसके बाद इसका चमत्कार आपको दिखने लगेगा। चलिए मैं फिर से ये जो पीपीटी बनाया था उसमें चला जाते हैं। ये सेटिंग करने के बाद और ये पैटर्न को यूज़ करने का क्या रूल्स है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका कुछ रूल्स है, जैसे टाइम फ्रेम हो गया, ये कौन सा टाइम फ्रेम में मुझे काम करना है और चार्ट को कौन सा टाइम फ्रेम में मुझे देखना है, उसका कुछ रूल्स मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। जैसे चार्ट सेटिंग होने के बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए 2 सेशन मिलेगा आपको। एक 9:30 बजे से 10:30 बजे तक एक सेशन मिलेगा और एक 12:15 से 2:30 बजे तक आपको सेशन मिलेगा। बस यही 2 टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। इसके अलावा दूसरा किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज रहता है और जो भी ऑप्शन बाइंग करता है उन लोगों का प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आपको जो भी चार्ट है, चार्ट को कौन सा टाइम फ्रेम में सेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग आवर्स के लिए आपको 3 मिनट या फिर 5 मिनट का कोई भी सूटेबल है, जिसमें आप कंफर्ट है वो उसी टाइम फ्रेम में आप सेट कीजिए। और सेकेंड हाफ के लिए सिर्फ 15 मिनट्स का चार्ट आप यूज़ कीजिए। और ट्रेड आपका कब इनिशिएट होगा? ये ट्रेड आपका इनिशिएट होगा, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज होने के बाद। इसके बाद आपको कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है और कौन सा जगह पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, ये कैंडल को कौन सा जगह पे आपको फॉलो करना है वो जानकारी लेते हैं। रूल्स में है आपको हमेशा 20 SMA के नीचे आपको बाई करना है और 20 SMA के अबव आपको सेल करना है। आपको PDH के सामने ही सेल करना है, PDL के सामने आपको बाई करना है। क्योंकि चार्ट में हम लोग अगर देखेंगे, चलिए चार्ट में चले जाते हैं। जैसे ये प्रीवियस डे का हाई मार्किंग करता है, ये एक्ट लाइक सपोर्ट, और प्रीवियस डे लो जो है ये आपको सपोर्ट के जैसा काम करेगा और ये प्रीवियस डे हाई जो है ये आपको रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं जो भी बुलिश हरामी पैटर्न बना था, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, ये बहुत रिसेंट डेटा है। ये बुलिश हरामी पैटर्न बना था प्रीवियस डे लो के आसपास में और यहाँ से प्राइस मूव करके एकदम टॉप में पहुँच गया। मतलब यहाँ से अगर आपको बाइंग इनिशिएट होगा तो आपको टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा। स्टॉप लॉस सिर्फ ये नीचे का लेवल रहेगा, जो भी पिछले कैंडल का लो था वही आपको स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहता है? इसका टारगेट रहता है जब आपको PDL से कोई भी बाइंग एंट्री मिल रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी बुलिश पैटर्न देखना है वो आपको PDL पे ही देखना है। ये प्रीवियस डे लो का प्राइस है, वहाँ पे ही आपको बुलिश पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। और जो प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे हाई के पास आपको बेयरिश पैटर्न ढूंढना है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहता है? इसका स्टॉप लॉस सिर्फ प्रीवियस कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका टारगेट क्या रहता है? इसका पहला टारगेट रहता है प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस पहला टारगेट रहता है। दूसरा टारगेट रहता है प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस रहता है। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है पैटर्न कौन सा देखना है। पैटर्न आपको ये बुलिश अगर ट्रेड बनाना है तो आपको बुलिश हरामी पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, या फिर हैमर पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ये आपको कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा? ये आपको चार्ट का जो प्रीवियस डे का लो है उस जगह पे आपको ढूंढना पड़ेगा। जब बुलिश पैटर्न आपको बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है तब आपको प्रीवियस डे लो के आसपास में ये तीनों पैटर्न ही आपको ढूंढना है।
इसके बाद इसका टारगेट ऐसे करके आपको मिलेगा। अगर बेयरिश हरामी ढूंढना है, बेयरिश पैटर्न ढूंढना है, तो ये प्रीवियस डे का हाई के आसपास में आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये भी फिन निफ्टी का एक डेटा है, ये बहुत रिसेंट डेटा है, इसमें भी आप लोगों को दिख रहा है एक बेयरिश हरामी पैटर्न बना था प्रीवियस डे हाई के आसपास में, और यहाँ से प्राइस ड्रॉप होके सीधा नीचे चला आया। ये लगभग 24,000 से 23,850 के 840 के आसपास में, लगभग 200 पॉइंट के आसपास में ये आपको टारगेट दे दिया है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहता है? बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहता है। ये जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहता है। और ये कैंडल का जब भी लो क्रॉस करेगा आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा बस ये 20-30 पॉइंट ही, और इसका टारगेट रहता है प्रीवियस डे का लो। एकदम सीधे प्रीवियस डे लो तक आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा मूव करता है। आप अगर गौर से चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा प्राइस हमेशा मूव करता है एक प्रीवियस डे का हाई से प्रीवियस डे का लो तक, या फिर प्रीवियस डे का लो से प्रीवियस डे का हाई तक। ये जिगजैग मूवमेंट करता है, और ये हमेशा सपोर्ट बनाता है प्रीवियस डे का लो पे, और रेजिस्टेंस बनाता है प्रीवियस डे का हाई पे। इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे ये बेयरिश हरामी पैटर्न आपको दिख रहा है, इसके बाद दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये भी आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी आपको प्रीवियस डे का लो पे ही देखना है, और इसका टारगेट प्रीवियस डे हाई तक आपको दिख रहा है 23,000 से लेके लगभग 23,600 तक, 700 तक, 23,400 से लेके 23,700 तक ये टारगेट देता है। मतलब 300 तक से 400 पॉइंट का टारगेट देता है, और इसका स्टॉप लॉस सिर्फ 20-30 पॉइंट का ही रहता है। शायद आप इससे पहले कभी भी इस तरीके से प्राइस को और चार्ट को नहीं देखे होंगे। मैं आपको ये प्राइस का जो मोमेंटम रहता है, जो भी प्राइस एक्शन बनाता है, और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, और कौन सा जगह पे बनता है, आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ। बस ये आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा। इसके बाद आता हूँ, ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था। ये प्रीवियस डे के लो के आसपास में बना था, उसके बाद प्रीवियस डे हाई तक ये प्राइस चला गया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। और अगर आप मनी फ्लो के संग इसको अटैच करके ट्रेड करेंगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये भी फिन निफ्टी का डेटा है, ये भी बहुत रिसेंट का डेटा है। ये आप लोग देखिए, जाके चेक कर सकते हैं। ये भी प्रीवियस डे हाई पे ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, उसके बाद प्राइस सीधा आके प्रीवियस डे क्लोज तक आया है, पहला टारगेट दिया है, उसके बाद आके प्रीवियस डे क्लोज भी तोड़ दिया था। यहाँ पर भी आपको 150 पॉइंट से ऊपर ही आपको मोमेंटम मिल गया है। इसका अभी स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो यही कैंडल का, या फिर इस जगह पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहुत इजी, बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा आपको, और बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा। ये एक हैमर पैटर्न है। ये हैमर पैटर्न कब बनता है? ये भी किसी भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही बनता है। जैसे कोई डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है, उसके बाद ये हैमर पैटर्न बनता है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी 50 का डेटा है। ये भी बहुत रिसेंट प्राइस का है। देखिए, ये प्रीवियस डे लो पे ही ये बना था, और इसके बाद प्राइस कैसे मूव कर गया। तो फिर आप लोगों को ये स्टडी करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा स्टडी कीजिए, और प्राइस को, चार्ट को थोड़ा सेटिंग कीजिए। ये देखिए, बेयरिश इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। ये भी टॉप पे ही बनता है हमेशा, और इसका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहता है। और ये भी देखिए, टारगेट बहुत बढ़िया टारगेट मिल जाता है आपको। हमेशा इसमें आपको स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट का ही मिलेगा, और टारगेट आपको 80 से 100 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा मिनिमम। बहुत मिनिमम टारगेट अगर मिलेगा तो वो 80 से 100 पॉइंट मिलेगा।
और मैक्सिमम है तो 200-250 पॉइंट भी आपको मिल सकता है। इस पैटर्न को अगर आप चार्ट में देखेंगे कैसा लगेगा, ये क्या आज के दिन पे बना था, ये मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 सितंबर है, ये क्या बना था या फिर कल के डेट में कुछ बना था उसको भी चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ये देख सकते हैं प्राइस कल के दिन में प्रीवियस डे लो पे ही बराबर एकदम सपोर्ट लिया था, उसके बाद प्राइस अप साइड में पहुंच गया था। ये क्या आज के दिन में ऐसा ही काम किया है, इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। आज के दिन में कौन सा चार्ट में बना था ये देखने के लिए, ये बैंक निफ्टी में शायद आज बना था। ये प्रीवियस डे के लो के आसपास में बना था, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद प्राइस सीधा ऊपर साइड ही चला गया, इसके बाद ये प्राइस और नीचे नहीं आया है। बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन चेक कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, बस 1-2 पैटर्न पे ही आप काम कीजिए और उसमें ही आप खड़ा रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए कल के डेट में बैंक निफ्टी में काम किया था, प्रीवियस डे लो से ये एकदम ऊपर पहुंच गया था। इधर एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया था, उसके बाद प्राइस चला गया ऊपर। ये प्रीवियस डे हाई तक एकदम प्राइस टारगेट देता है, कल तो बहुत ज़्यादा ही टारगेट दे दिया था। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कुछ चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर ये कहाँ पे बना था, इधर आप देख सकते हैं प्रीवियस डे लो से ही सपोर्ट लेके प्रीवियस डे क्लोज तक, अगला दिन फिर से ये प्रीवियस डे हाई तक पहुंच गया था। मतलब ये हमेशा मार्केट प्रीवियस डे लो से जर्नी करके प्रीवियस डे हाई तक पहुंचता है, या फिर प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन होके प्रीवियस डे लो तक पहुंचता है। बस इसको आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी कीजिए, चेक कीजिए और प्राइस को, चार्ट को थोड़ा सेटिंग कीजिए जैसे मैंने दिखाया हूँ। इस हिसाब से अगर सेटिंग करेंगे तो आपको भी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था इन्वर्टेड हैमर, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट नीचे ही चला आया था। पूरा एकदम प्रीवियस डे हाई से लेकर प्रीवियस डे लो तक टारगेट मिल गया है। ये बहुत बढ़िया पैटर्न है, ये काम करता है मार्केट पे। आप लोगों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी कीजिए, चेक कीजिए, और इसके बारे में और भी थोड़ा जानकारी लेने के लिए इसका और भी ज़्यादा रूल्स है। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है पूरा जानकारी देना। अगर आपको ये सेटिंग पूरा सीखना है, जानकारी लेना है, कहाँ पे ट्रैप बनता है, कहाँ पे ट्रेंड बनता है, किस जगह पे मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूशन करना है, किस जगह पे मुझे ट्रेड को छोड़ देना है। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड आप बना लिया इस जगह से, या फिर इधर आने के बाद कब मुझे ट्रेड से एग्ज़िट लेना है, ये सारा जानकारी लेने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको सिखाऊंगा, या फिर आप कमेंट्स कीजिए अगर ये प्राइस एक्शन का सेटअप आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।